अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लोरोफाइटा। ठीक है, ग्रीन अलगा। तो सबसे पहले हम क्लोरोफाइटा की डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसके नोट्स जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो काफ़ी एलेबोरेट इसके नोट्स हैं, काफ़ी डिटेल नोट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है वो कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद हम इसके नोट्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ। यहाँ पे क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा क्या है? ये है हमारे पास ग्रीन एल्गा। ठीक है, जो रिजेंबल करता है ग्रीन प्लांट्स के साथ। ठीक है, दे रिजेंबल टू ग्रीन प्लांट्स, रिजेंबल करता है दिस ग्रीन एल्गा रिजेंबल टू प्लांट्स। हाउ? ठीक है, क्योंकि इन दोनों के पास रिजेंबलेंस की अगर मैं बात करूं, मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इनकी रिजेंबलेंस के बारे में। तो आपने देख लेना है यहाँ पे कि रिजेंबलेंस में क्या शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वो कहता है कि ये रिजेंबल करता है ग्रीन प्लांट्स के साथ। दोनों के पास क्लोरोफाइटा एंड प्लांट्स दोनों के पास क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों ही यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, दोनों के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। दूसरी बात है कि इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए होगा, बी होंगे। ठीक है, ये डोमिनेंट पिगमेंट है इनके अंदर। ये दोनों पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड दी बी, ये दोनों लोकलाइज्ड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये इधर उधर लोकलाइज्ड होंगे, मूव कर सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है? पिगमेंट्स के साथ साथ इनके अंदर स्टार्च स्टोरिंग और स्ट्रक्चर पायरेनॉइड भी होता है। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास क्या है कि इनके पास स्टार्च होता है एज ए रिजर्व फूड। रिजर्व फूड के तौर पर इनके पास होता है स्टार्च। ठीक है, चौथी चीज इनके पास क्या है कि इनके अंदर इनके सेल वॉल में सेलुलोज होता है। दे हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में होता है सेलुलोज। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? हम इसको इंसेस्टर कहते हैं प्लांट्स का, क्योंकि ये और प्लांट्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिजेंबलेंस शो करते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्लोरोफाइटा में भी होगा, प्लांट में भी होगा। क्लोरोफिल ए बी डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफाइटा में भी है, यही पिगमेंट प्लांट्स में डोमिनेंट है। पायरेनॉइड्स की बात करें तो ठीक है ना, पायरेनॉइड भी प्लांट्स के कुछ मेंबर स्लैशनेला वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आइसो ईट्स स्लैशनेला में। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्च की, स्टार्च रिजर्व फूड क्लोरोफाइटा में भी है, प्लांट्स में भी है। सेलुलोज, सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनती है, क्लोरोफाइटा में भी और प्लांट्स में भी। इसीलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंसेस्टर है प्लांट से, प्लांट्स क्लोरोफाइटा से डिसेंडेंट हुए हैं, क्लोरोफाइटा से निकले हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनको ना हम ग्रीन अलगा कहते हैं, क्लोरोफाइटा को। दे आर कॉल्ड एज दी ग्रीन अलगा। तो रीजन क्या है ग्रीन अलगा कहने की? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल एक डोमिनेंट पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज डोमिनेंट पिगमेंट इन दिस अलगा, दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी ग्रीन अलगा। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल की वजह से ही इनको एक ग्रीन कलर का ग्रीन कलर मिलता है, क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्लोरोफाइटा को ग्रीन कलर देता है, इनके थैलस को करेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर देता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ना इनकी ना कुछ जो है वो डिफ्रेंशिएशन आती है दूसरे यूकैरियोटिक अलगा से, तो थोड़ा डिफर करते हैं विद अदर अलगा। तो देखते हैं क्या डिफ्रेंशिएशन है इनकी दूसरे अलगा से। तो क्या होता है, क्या है कि जो क्लोरोफाइटा है ना, इसमें ना स्टार्च जो होती है ये पायरेनॉइड्स में मिलती है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पायरेनॉइड्स। ठीक है, तो इस पायरेनॉइड में क्या होगा? इसमें होगी स्टार्च। तो क्लोरोफाइटा is the only eukaryotic alga which have starch stored in the pyrenoids and the starch is present within the chloroplast। ठीक है, बाकी अलगा के अंदर ये सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये डिफर करता है। एक तो ये डिफ्रेंशिएशन इसकी होगी दूसरे यूकैरियोटिक अलगा से। दूसरी इसकी डिफ्रेंशिएशन है कि ये क्या करता है? ये अपने क्लोरोप्लास्ट में ही स्टोरेज प्रोडक्ट बना रहा है। वही बात होगी ना कि ये अपने क्लोरोप्लास्ट में ही स्टोरेज प्रोडक्ट बना रहा है, बाकी यूकैरियोटिक अलगा
साइटोप्लाज्म में स्टोरेज प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये स्टार्च को क्लोरोप्लास्ट में ही स्टोर करता है जो हमारे पास क्लोरोफाइटा है। ठीक है, तो ये एक मेन डिफ्रेंशिएशन है इसकी दूसरे यूकैरियोटिक अलगा से। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात हो गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो इसके अंदर हैबिटेट आ जाएगा, थैलस स्ट्रक्चर, सेल वॉल, पिगमेंट्स, फ्लैजेला। ठीक है, तो इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है क्लोरोफाइटा की, उसकी 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन देखते हैं। तो हम देखते हैं इसका हैबिटेट। तो अगर हम क्लोरोफाइटा के हैबिटेट को देखें तो क्लोरोफाइटा जो है ये अलगा का डिवर्स ग्रुप है। हर किस्म की वाटर बॉडीज में मोस्टली ये देखने को मिलता है, एवरी काइंड ऑफ दी वाटर बॉडी, जिसमें जो है खारा पानी जो ब्रैकिश वाटर है वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरीन वाटर में ये देखने को मिलेंगे, उसके अलावा ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये देखने को मिलेंगे, मतलब कि इसका डाइवर्स हैबिटेट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम अगर इसके थैलस की बात करें कि किस तरह का इनका थैलस का स्ट्रक्चर होता है, थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, थैलस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, थैलस फॉर्म की वाइड वैरायटी होती है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जिसमें आते हैं क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ठीक है, ये यूनिसेलुलर क्लोरोफाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, सीवरल सेल्स मिलके क्या बना देते हैं, सीवरल सेल्स इकट्ठे होकर मिलते हैं और एक पूरी कॉलोनी बना देते हैं इसमें। ठीक है, तो कि मोस्टली कौन सा केस देखने को मिलेगा, वोल्वॉक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज है कि वोल्वॉक्स की कॉलोनी को क्या कहा जाता है, तो कॉलोनी ऑफ वोल्वॉक्स इज कॉल्ड एज द कोनोबियम। तो ये मल्टी सेलुलर मिलके क्या बनाते हैं, कोनोबियम, विच इज द कॉलोनी ऑफ द वोल्वॉक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके सेल वॉल की। तो इनके अंदर सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल जो होती है इनके अंदर मिलके बनी होती है सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज, और उसके अलावा पेक्टिन। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होती है कि अगर हम बात करें ओडोगोनियम, जो ओडोगोनियम क्लोरोफाइटा है, इन ओडोगोनियम क्लोरोफाइटा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन, सेल वॉल काइटन से मिलके बनी होती है। ठीक है, यहाँ तक बात कर ली हमने थैलस के स्ट्रक्चर की भी और सेल वॉल की भी। सेल वॉल के अंदर कंपोनेंट्स की बात की है, ओडोगोनियम में थोड़ी एक्सेप्शन है क्योंकि काइटन तो हम देखते हैं फंजाई के अंदर, कौन से क्लोरोफाइटा, कौन से अलगा के पास काइटन होती है, तो आपने कहना है वो ओडोगोनियम है। ये आपका यहाँ पे एक एमसीक्यूज, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी फ्लैजला की। अगर हम बात करें फ्लैजला, तो फ्लैजला किस तरह का होगा, इनके अंदर केला एक फ्लैजला भी हो सकता है जिसको हम यूनिफ्लैजलेट कंडीशन कहते हैं, दो फ्लैजला भी हो सकते हैं, बाई फ्लैजलेट कंडीशन है, चार भी हो सकते हैं, क्वाड्री फ्लैजलेट कंडीशन वो होगी। ठीक है, और फिर बहुत ज़्यादा न्यूमरस भी होंगे जो कि मल्टी फ्लैजलेट कंडीशन होगी। और ऐसे सेल को जिसके पास एक फ्लैजला है, दो फ्लैजला है, क्वाड्री फ्लैजला है या फिर मल्टी है, तो उसको यूनिफ्लैजलेट सेल, बाई फ्लैजलेट, क्वाड्री फ्लैजलेट और मल्टी फ्लैजलेट सेल कहते हैं। ठीक है, और इनके पास फ्लैजला एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आइसोकॉन्ट होगा। हमें पता है फ्लैजला आइसोकॉन्ट वो होता है जिसके जो इक्वल लेंथ के हों दो फ्लैजला। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम आइसोकॉन्ट सेल कहते हैं। ठीक है, और ये केस है आइसोकॉन्ट फ्लैजला के केस के, दोनों ही फ्लैजला जो होंगे वो स्मूथ होंगे और इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, एक जैसे होंगे और इक्वल लेंथ के होंगे, इसको हम आइसोकॉन्ट फ्लैजला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, इनके पास बहुत वाइड वैरायटी का क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की शेप बहुत वेरी करती है, जिसमें आते हैं कप शेप क्लोरोप्लास्ट, जो कि पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में।
ठीक है। उसके अलावा ये गिर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जो पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। ठीक है। उसके बाद है रेटिकुलेट शेप क्लोरोप्लास्ट, जो देखने को मिलता है ओडोगोनियम। और एट द एंड इज स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट, जो देखने को मिलता है स्पायरोगायरा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इनके अंदर पायरनॉइड्स किस तरह के देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पायरनॉइड्स की। तो क्लोरोप्लास्ट में पायरनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर रिजर्व फूड की। अगर हम तो अगर हम रिजर्व फूड की बात करें तो इनके अंदर रिजर्व फूड है स्टार्च, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये इसके कुछ रिजर्व फूड मटेरियल हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना स्टार्च बनाते हैं, ये बनाते हैं कहाँ पे, जो स्टार्च के ग्रेनुअल्स बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जो कि पायरनॉइड्स के साथ एसोसिएशन करते हैं, और ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है क्लोरोफाइटा का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, कि इनके अंदर किस तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल एज वेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेल डिवीजन सबसे पहले। ठीक है। तो सेल डिवीजन जो होती है यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर फॉर्म दोनों में ही देखने को मिलती है। सेल डिवीजन इज फाउंड इन दी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर फॉर्म्स। ठीक है, दोनों में ही सेल डिवीजन होती है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर ये न्यूक्लियस की डिवीजन से सेल डिवीजन होती है। ठीक है, तो क्या होता है इन यूनिसेलुलर फॉर्म, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देखो इस तरह, ये एक सेल था। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस हो गए हैं। फिर क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेंट की डिवीजन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एट द एंड जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करके बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर इस तरह की क्लीवेज आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आधा मटेरियल इधर आधा इधर, और एट द एंड इसको दो सेल के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेल डिवीजन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर फॉर्म की, तो उसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, और यूनिसेलुलर फॉर्म में सेल डिवीजन नंबरिंग बनाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, यूनिसेलुलर फॉर्म में क्या होता है, नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेल 2 में गया, 2 4 में, 4 8 में, और मल्टी सेल में क्या होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, यहाँ तक बात कर ली हमने सेल डिवीजन की भी और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर फॉर्म की। अब हम बात करते हैं इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन की। अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि ये एक थैलस है, इसके टूटना शुरू कर दिया, एक दो फ्रेगमेंट में। टोटल कितने बने, एक दो तीन फ्रेगमेंट, और हर फ्रेगमेंट ने नेक्स्ट जो है वो जो हम कहते हैं कि सेल डिवीजन करके खुद को मल्टीप्लाई करके एक बड़े तीन फ्रेगमेंट बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाइनीड्स। अकाइनीड्स में क्या होता है कि ये भी फिलामेंटियस स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो अपना वाटर, ये सेल है,
इसने अपना वाटर लॉस कर देना है, ठीक है। और क्या कर देना है, इधर उधर पानी लॉस करके एक राउंडेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इस तरह की बना देनी है, ऐसी, ठीक है, पानी अपना लॉस करके, ठीक है, अपने ऊपर थिक वॉल बना देनी है। और क्या बन जाना है, रेजिस्टेंट बन जाना है। इन अकाइनीड सेल लॉस देयर वाटर हियर एंड देयर एंड डेवलप ए थिक वॉल ऑन इट एंड बिकम रेजिस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्पेशली मॉडिफाइड सेल्स को क्या नाम दे दिया जाता है, इनको हम नाम दे देते हैं अकाइनीड्स, को हम अकाइनीड्स का नाम दे देते हैं। ये अकाइनीड जो होते हैं ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर जाता है, अदरवाइज फिलामेंट के बाकी सेल मर जाते हैं, जस्ट अकाइनीड ही सर्वाइव करता है जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। हाँ, अब ये सर्वाइव तो कर गया है, नेक्स्ट क्या होना है, सर्वाइव करने के बाद जब भी कंडीशन फेवरेबल आएगी तो अकाइनीड्स जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बना देना है, ठीक है। ये क्या करेगा, सर्वाइव कर गया है, अब ये करेगा जर्मिनेट और क्या बना देगा, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे ही उसको स्पेसिफिक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्लोरोफाइटा में। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमेट फॉर्मेशन से। तो गैमेट्स फॉर्मेशन से क्या होनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमेट्स दो तरह के होंगे, एक होंगे जिम्नोगैमेट्स और दूसरे होते हैं कैलिप्टोगैमेट। अगर हम बात करें जिम्नोगैमेट्स की, तो जिम्नोगैमेट्स क्या होते हैं हमारे पास, इट इज विदाउट सेल वॉल, ठीक है। और अगर हम क्लिप्टोगैमेट की बात करें, ठीक है, इट इज विदन सेल वॉल, इसके ऊपर सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, क्योंकि जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड, ठीक है, नेक्ड सेल वॉल वाले, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, नेक्ड गैमेट्स। और जो क्लिप्टो है वो उसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर सेल वॉल होती है, कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी डिस्कशन देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह रिप्रोडक्शन होगी। तो रिप्रोडक्शन होगी इनके अंदर आइसोगैमेट्स टाइप की, मतलब कि सारे गैमेट्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे। इसका मतलब दो फ्यूजिंग गैमेट मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली दोनों गैमेट्स क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है, एक जैसे हैं। इसका मतलब इनका साइज वाइज स्ट्रक्चर वाइज गैमेट्स क्या है, सिमिलर है। गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी, गैमेट्स की फिजियोलॉजी वो एक जैसी है, इनका साइज स्ट्रक्चर सेम है, गैमेट्स सेम है। गैमेट्स अब ये फ्यूज होंगे तो फॉर्मेशन इन गैमेट्स की इस तरह ही है जिस तरह की जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास गैमेट्स क्या हैं, मोटाइल गैमेट्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन इस तरह ही होगी जिस तरह की जूस्पोर की फॉर्मेशन होती थी। तो क्लैमिडोमोनास क्या होगा अपना, ये क्लैमिडोमोनास है, ये क्या करेंगे, ये अपना फ्लैजला लूज कर देंगे, ठीक है, और क्या बन जाएंगे, नॉन मोटाइल। ये क्लैमिडोमोनास में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ आपको। क्लैमिडोमोनास लूज देयर फ्लैजला टू बिकम नॉन मोटाइल, ठीक है, ठीक है। नॉन मोटाइल जब बन जाएंगे तो ये अपना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी लॉस कर देंगे। नॉन मोटाइल होने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, दूसरा स्टेप, यहाँ इन्होंने क्या किया, फ्लैजला लॉस किया पहले स्टेप में और बन गए नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल बनने के बाद इन्होंने अपना वैक्यूल भी लॉस किया और अपना प्रोटोप्लास्ट क्या किया, प्रोटोप्लास्ट के अंदर की माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे की इन्होंने डिवीजन और प्रोड्यूस किए गैमेट्स। ये क्या बना दिए इन्होंने, गैमेट्स। ये बहुत ध्यान से समझ लेना, ये मैंने नोट्स में नहीं इंक्लूड किया, जो बच्चा लेक्चर लेगा उसको इसकी समझ लगेगी, ठीक है। ये नोट्स में मैंने इसके नोट्स नहीं इंक्लूड करने हैं इस टॉपिक में, ठीक है ना, ताकि आप लेक्चर भी ध्यान से लो। तो गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स ने क्या करना है, पेरेंट सेल्स ने रप्चर कर जाना है और गैमेट्स जो अंदर प्रोड्यूस होने हैं वो होंगे बाय फ्लैजलेटेड। मैंने पहले बात की थी जूस्पोर की तरह के गैमेट्स होंगे, बाय फ्लैजलेटेड होंगे। ये जूस्पोर की तरह के होंगे लेकिन साइज में थोड़े स्मॉल होंगे। दीज गैमेट्स आर
सिमिलर टू जूस्पोर्स बट स्मॉल इन साइज। अब इन गैमेट्स ने क्या करना है, ये सिमिलर गैमेट्स ने फ्यूज करना है अपने एंटीरियर एंड से। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले ये वॉल रप्चर करेगी और ये आप देखते हो यहाँ पे गैमेट्स रिलीज करवा दिए जाएंगे। ये आइसोगैमेट्स केस है, सिमिलर तरह के गैमेट्स हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपनी एंटीरियर साइड से फ्यूज करना शुरू कर देना है। तो ये इस तरह है, ठीक है। तो इसको थोड़ा फ्यूज करवाती हूँ मैं। एक गैमेट, ये है दूसरा गैमेट, ठीक है। सामने वाली साइड से ये क्रॉस कर रहे हैं, इस तरह फ्यूज कर रहे हैं। इसके दो फ्लैगेला, इसके दो फ्लैगेला आपस में इधर से फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूज करके जो जाइगोट बनेगा वो कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये दो इसके फ्लैगेला, ये दो इसके फ्लैगेला, 4 फ्लैगेला वाला जाइगोट बनेगा, जिसको हम कहेंगे क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट बन गया है हमारे पास, ठीक है। अभी क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट आ गया है। अब क्या होना है, इस जाइगोट ने अपने फ्लैजला लॉस करवा के क्या बन जाना है, थिक वॉल बन जाना है। दिस क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट लॉस इट्स फ्लैजला एंड बिकम थिक वॉल्ड, ऐसे। ये बल्कि यहीं भी हम रिमूव करवा देते हैं। क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट था, इसने अपने फ्लैजला लॉस करके क्या बन गया, ये इस तरह थिक वॉल वहीं भी बन गया। अब जो थिक वॉल बन जाएगा तो इसको हम नाम दे देंगे जाइगोस्पोर्स, ठीक है। ये डिप्लॉइड था, ठीक है। हप्लॉइड हप्लॉइड मिले हैं ना, तो ये क्या बन गया, डिप्लॉइड। जाइगोस्पोर भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है, ठीक है। तो जाइगोस्पोर क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड। अब इस जाइगोस्पोर ने क्या करना है, इसने मियोटिक डिवीजन करनी है, मियोसिस में जाना है और बना देने हैं हमारे पास मियोस्पोर्स, हप्लॉइड मियोस्पोर्स। तो ये आ गए हमारे पास 1 2 3 4 मियोस्पोर्स, क्योंकि किससे बन रहे हैं, मियोसिस से बन रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन से बन रहे हैं। मियोस्पोर्स में आना है। अब मियोस्पोर्स ने जो है वो मियोस्पोर्स ने अपने अंदर फिर दोबारा फ्लैजला डेवलप कर लेनी है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं जू मियोस्पोर्स का, ठीक है। मियोस्पोर बनते हैं मियोसिस से, मियोस्पोर ने अपने अंदर फ्लैजला डेवलप किया, तो इसको हम नाम दे दिया हमने जू मियोस्पोर्स का। अब जू मियोस्पोर्स ने दोबारा क्या करना है, उसने रप्चर करना है और रिलीज हो जाना है, ठीक है ना। तो इसके साइज में बढ़ रहे थे अपने नॉर्मल साइज के मुकाबले में, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने रप्चर करके ये वॉल जाइगोस्पोर की रिलीज हो जाना है और दोबारा आ जाना है अपनी फेज में, ग्रो करके एक क्लैमिडोमोनास बना देना है, ठीक है। लगी यहाँ तक समझ, दोबारा समझाती हूँ। क्लैमिडोमोनास ने अपना फ्लैजला लॉस किया, ठीक है, ये आ गया। बाद में वैक्यूल लॉस किया, तो क्या हो गया, अपने प्रोटोप्लास्ट को डिवाइड करके गैमेट्स बना दिए। गैमेट्स के ऊपर से फ्लैजला बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं, जो कि जूस्पोर्स के साथ रिसेंबल कर रहे हैं। इन बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स साइज में बड़े होते हैं, तो रप्चर करके ना जो हमारे पास क्लैमिडोमोनास की वॉल है बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे आगे हमारे पास आइसोगैमेट्स है। अब क्या होगा कि ये एंटीरियर एंड से दोनों जो है हमारे पास गैमेट्स वो आपस में इस तरह फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। फ्यूज करेंगे तो हमारे पास क्वाड्री फ्लैजिलेटेड 4 फ्लैजला वाला जाइगोट आ जाता है। क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जाइगोट ने अपना फ्लैजला लॉस करके ये जाइगोस्पोर बना देना है, क्योंकि इसने अपने ऊपर थिक वॉल ला दी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज स्पोर। तो जाइगोस्पोर आ गया, जाइगोस्पोर ने मियोसिस की, रिडक्शन डिवीजन की, तो बना दिए हमारे पास मियोस्पोर्स। मियोस्पोर ने अपने ऊपर दोबारा फ्लैजला दो डेवलप किए, उसको हम नाम दिया जू मियोस्पोर्स का। जू मियोस्पोर्स ने दोबारा जर्मिनेट करके हमारे पास क्या बना देना है, क्लैमिडोमोनास एक पूरा बना देना है, ठीक है। तो यही फेज चलनी है। तो आई होप सो कि जो आपको क्लोरोफाइटा है इसके कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी। तो अभी हम इसके जो है जो नोट्स हैं मैं वो आपको रिवाइज कर देती हूँ आपके सामने, ठीक है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ देती हूँ ताकि आपको नोट्स भी इसके जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएँ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरोफाइटा की, तो क्लोरोफाइटा रिजेंबल करता है ग्रीन प्लांट्स के साथ, ठीक है। मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइटा आर कॉमनली नोन एज द ग्रीन एल्गा। इसके मेंबर्स को हम कॉमनली ग्रीन एल्गा कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एज डोमिनेंट पिगमेंट दैट गिव देम कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रीन कलर टू देयर थैलस। तो इसके अंदर डोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से इनके थैलस को ग्रीन कलर मिल जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है।
तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन देखेंगे कि ये डिफर करता है यूकैरियोटिक अलगा से। क्लोरोफाइटा फार्म स्टार्च विद क्लोरोप्लास्ट यूजुअली इन एसोसिएशन विद पायरेनोइड्स, ठीक है। तो ये पायरेनोइड्स के साथ एसोसिएशन करके स्टार्च बनाता है क्लोरोप्लास्ट में। सो क्लोरोफाइटा डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक अलगा इन फार्मिंग द स्टोरेज प्रोडक्ट इन देयर क्लोरोप्लास्ट इंस्टेड ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो क्लोरोफाइटा बाकी सारे यूकैरियोटिक अलगा से डिफरेंट है क्योंकि ये अपने जो है स्टोरेज प्रोडक्ट वो क्लोरोप्लास्ट में बनाता है, बल्कि बाकी जो है यूकैरियोटिक अलगा वो अपने जो है स्टोरेज प्रोडक्ट वो बनाते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्लोरोफाइटा वही स्टोरेज प्रोडक्ट क्लोरोप्लास्ट में बनाएगा, ठीक है। हम बात करें इसके अंदर क्लोरोफाइटा के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट की, तो दे हैव वैरायटी इन क्लोरोप्लास्ट लाइक शेप, ठीक है, जिसमें होते हैं कप शेप क्लोरोप्लास्ट, क्लैमिडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में जो है गेडल शेप क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलेट शेप क्लोरोप्लास्ट, ओडोगोनियम में और स्पायरोगायरा में के पास स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे। पायरेनोइड्स में हम बात करते हैं कि इनके पास पायरेनोइड्स भी होता है, ठीक है, क्लियर। अगर हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो वो इसके पास स्टार्च है, अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, और ये स्टार्च जो होता है क्लोरोप्लास्ट में बनाता है पायरेनोइड्स के साथ एसोसिएशन करवा के। इसके अंदर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह की पाई जाएगी, एसेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेल डिवीजन जो होती है इनके अंदर होती है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स दोनों ही सेल डिवीजन से जो है वो नेक्स्ट ग्रो करने को मिलेंगी। तो अगर हम बात करें इसके अंदर यूनिसेलुलर फार्म की, तो यूनिसेलुलर फार्म जो होती है ये न्यूक्लियस की डिवीजन से जो माइटोसिस से होती है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, उसके बाद क्लीवेज होगी इसके अंदर वॉल के अंदर, और ये एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर तो होंगे यूनिसेलुलर फार्म तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह सेल्स बनते रहेंगे। अगर मल्टी सेलुलर फार्म हो गए तो नंबरिंग नहीं इंक्रीज होगी बल्कि ग्रोथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन को अगर हम डिटेल देखें, यहाँ कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन को, तो थैलस होगा, उससे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, हर फ्रेगमेंट अपना एक न्यू थैलस बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर अकाइनीड्स की। तो अकाइनीड्स क्या है, ये वन सेल मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस थैलस है, एक सेल वाला मल्टी सेलुलर, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में एक सेल होगा, ठीक है ना, जिसको आप अकाइनीड का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब कि काफी सारे सेल है उसमें एक सेल है, मतलब मल्टी सेलुलर सेल्स में फिलामेंटियस थैलस में एक सेल होगा जिसको आप अकाइनीड कह दोगे, ठीक है। तो स्पेशल कंडीशन में सेल क्या होगा, इधर उधर पानी लॉस कर देगा और कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम ओवल और राउंडेड फॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर ओवल फॉर्म बना देगा या फिर राउंडेड फॉर्म बना देगा। दे आल्सो हैव द रिजर्व फूड मटेरियल, तो इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल भी होगा। पेरेंट वाल क्या होगी, ये काफी ज्यादा थिक हो जाएगी और रेजिस्टेंट हो जाएगी, और ये स्पेशली मॉडिफाइड सेल्स बन जाएंगे जिसको आप अकाइनीड का नाम दे देते हो। तो अकाइनीड जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन को बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। अकाइनीड को जो है अदरवाइज बाकी सारे फिलामेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस मल्टीसेलर फॉर्म में, अकाइनीड ही सर्वाइव करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फेवरेबल कंडीशन की, तो फेवरेबल कंडीशन आने पे अकाइनीड जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, और इसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करके दोबारा नया थैलस बना देगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन से होती है। ये इसके अंदर जिम्नोगैमेट भी होगा और क्लिप्टोगैमेट भी होगा। जिम्नोगैमेट ऐसा गैमेट होगा जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और क्लिप्टोगैमेट वो गैमेट है जिसमें सेल वॉल होती है। इसके अलावा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है वो मैंने लेक्चर में ही डिटेल से पढ़ा दिया है, वो मैं यहाँ पे उसके नोट्स नहीं शेयर करूंगी, वो आप लेक्चर में ही समझिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको क्लोरोफाइटा की बहुत अच्छे से समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।